हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का ऑब्जेक्शन ट्रैकर या फिर ऑब्जेक्शन रेज यहाँ पे ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिशियल लिंक रेलवे ने अभी ऑब्जेक्शन रेज करने का एक्टिव कर दिया है, तो आप लोग अब ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पे लगा सकते हो। बहुत सारे रॉन्ग आंसर दिए गए हैं, बहुत सारे रॉन्ग और एम्बिगस क्वेश्चन है, तो उस पर आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो आपके मार्क्स यहाँ पे दोस्तों और भी बढ़ने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके ऑब्जेक्शन कंसीडर वहां पे हो जाए। बात करेंगे हम लोग कि क्या सबको ऑब्जेक्शन रेज करना जरूरी है या फिर नहीं है, ऑब्जेक्शन रेज करने से किनको फायदा होगा, किनको नहीं फायदा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी और स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट इनकी होती है। तो अगर आपको बाई करनी है तो कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, ताकि एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल सके। देखिए 449 में ही आप लोग 2 ईयर वैलिडिटी वाला बाई कर सकते हो कूपन कोड न्यू डाल के, और 269 में बाई कर सकते हो 1 ईयर वैलिडिटी वाले, और सारे एग्जाम्स कहीं आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, सारी लिंक्स वहां से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। देखिए, आप लोग जहां से अपना आंसर की चेक करते थे उसी लिंक का उपयोग करके आपको अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिया गया था, क्लिक हेयर टू व्यू क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्सेस एंड कीज एंड टू रेज ऑब्जेक्शंस इफ एनी। सभी 21 आरआरबी जोन का वेबसाइट है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों एक लिंक मिल जाएगा, सारे जोन के छात्र वहां से लॉग इन करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देने हैं। अब दोस्तों, इस पर क्लिक करते ही इस तरह से ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले तो ऊपर लिख रहा है कैंडिडेट लॉगिन, प्लीज लॉग इन टू व्यू योर क्वेश्चन पेपर एंड रेज ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है, और इसके बाद जो पासवर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ वो डाल देने हैं, और इसके बाद लॉगिन कर देने हैं। चलिए एक कैंडिडेट का सैंपल के तौर पर मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लॉगिन करते ही इनका इस तरह से दिखा रहा है, कैंडिडेट डिटेल्स, जो यहाँ पे डिटेल्स होते हैं वो दिखा रहे हैं, कैंडिडेट रेस्पॉन्स करके आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑल का सेक्शन मिलेगा तो ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा डिटेल्स नजर आ जाएगा, ऑब्जेक्शन का यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन वाले पे आपको क्लिक कर देने हैं। ऑब्जेक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो इस तरह से नया विंडोज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हो योर सेक्शन लिखा है, क्लिक हेयर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन, और यहाँ पे लिखा है क्लिक टू रिफ्रेश। अब सबसे पहले क्या करना है, जो प्लस का साइन यहाँ पे क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन, इस पे आपको क्लिक कर देने हैं। इस पे देखिए क्लिक करते ही एक नया विंडोज आपके सामने इस तरह से ओपन होंगे। थोड़े बहुत टाइम लगते हैं लोडिंग लेने में। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली लोडिंग हो चुके हैं। सबसे पहले ऊपर देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी CEN 1/2019 ऑब्जेक्शन डिटेल में देखिए यहाँ पे पोस्ट है एनटीपीसी का, तो ऑटोमेटिकली ये एनटीपीसी लिखा रहेगा। जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था वो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन करते ही, और जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस कैंडिडेट का लॉगिन मैंने किया है उनका इस तरह से डिटेल्स दिखा रहा है। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करने हैं कि कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो। 1 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का, जितने का करना है उसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेने हैं। देखिए इस पर क्लिक करते ही इस तरह से ऑप्शन आपको नजर आएंगे। जितने क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है उतने क्वेश्चन पे लगा सकते हो। मैक्सिमम 10 यहाँ पे लिमिट दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पे 1 सिलेक्ट करते हो तो एक क्वेश्चन का इस तरह से आपको डिटेल्स बताएगा। देखिए ऑब्जेक्शन नंबर 1 है, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स देना होगा। जैसे प्लस में करते हो तो प्लस में यहाँ पे आ जाएगा सारा कुछ डिटेल्स। क्वेश्चन ID आपको देना है जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। इसके बाद कौन से लैंग्वेज में आप लोगों ने आंसर किया था तो वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, किस टाइप का ऑब्जेक्शन है। इसके बाद कोई रिमार्क्स आपको देने हैं तो यस और नो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन। देखिए एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने में 50 रुपए लग रहे हैं, 2 क्वेश्चन का 100 रुपीज इस तरह से। और लास्ट में आपको दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस कार्ड से आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। उसी तरह से अगर हम लोग ऑब्जेक्शन 2 क्वेश्चन का करना है तो 2 सेलेक्ट करेंगे, तो 2 सेलेक्ट करते ही विंडोज देखिए इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्शन नंबर 1 दिखाएगा जिसमें सारा डिटेल्स आपको डालने हैं, फिर ऑब्जेक्शन नंबर 2 दिखाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करते ही ऑब्जेक्शन नंबर 2 वाला सारा कुछ डिटेल्स आ जाएंगे, जिसमें आप लोग क्वेश्चन ID, लैंग्वेज और उसी तरह से सारा कुछ सेलेक्ट करके फ्रेंड्स ये लास्ट में आप लोग को सबमिट कर देने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सैंपल के तौर पर एक ऑब्जेक्शन आपको लगा के दिखाता हूँ, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक ही ऑब्जेक्शन लगाऊंगा क्योंकि सैंपल के तौर पर लगा रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले मांगे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन ID। तो क्वेश्चन ID यहां से आपको सिलेक्ट करना है। आपके शिफ्ट में जितने भी 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी का क्वेश्चन ID अलग अलग दिया गया होगा। जो आंसर की है उसका क्वेश्चन दिखेगा इस तरह दोस्तों, आपके क्वेश्चन ID दिए होंगे और सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके ऑप्शन के ID भी दिए गए होंगे। तो उसी में से आपको सेलेक्ट करना है जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करना है।
जैसे देखिए जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स, उसके इस साइड में यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखा रहता है, तो यही क्वेश्चन आईडी है जो कि आपसे मांगा जा रहा है, जिसपे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, उसी का क्वेश्चन आईडी डालिएगा। कोई दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट कर लेते हो तो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा। तो जिसपे ऑब्जेक्शन करना है वो क्वेश्चन आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो सिंपली क्या करना है, ये जो है इस पे आपको क्लिक कर देने हैं क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करने के लिए, और जिस क्वेश्चन आईडी पे आपको करना है उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। सारे क्वेश्चन के यहाँ पे क्वेश्चन आईडी अपने अपने दिए गए हैं, तो इससे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस कैंडिडेट का सेलेक्ट कर लिया एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए। इसके बाद देखिए पूछे जा रहे हैं कि लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड, किस लैंग्वेज में आप लोग आंसर दिए हो। तो यहाँ पे क्लिक करके और आपको सिलेक्ट करना है। इंग्लिश में आंसर दिए हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी में आंसर दिए हो तो हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा। तो इनका मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, किस टाइप का ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है, इसमें आपको समझना होगा एक एक पॉइंट। देखिए ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, यानी दोस्तों जो रेलवे की तरफ से आंसर दिए गए हैं ए बी सी डी जो ऑप्शन है, अगर सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, सब गलत है और रेलवे कुछ बोल रही है कि इसका सही है ये है, तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट वाला सेलेक्ट कर लेने हैं। उस तरह से इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। उसी तरह से देखिए इनकरेक्ट एम्बिगस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन ही एम्बिगस है, समझ में नहीं आ रहे हैं, उसका सार कुछ और निकल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन सही है या फिर गलत। तो ऐसे केस में दोस्तों इनकरेक्ट एम्बिगस क्वेश्चन पे आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए मल्टीपल करेक्ट आंसर, देखिए किसी आंसर की में यहाँ पे रेलवे के द्वारा कुछ आंसर दिए गए, मान लेते हैं ऑप्शन ए इसका सही दिया गया है, कैंडिडेट ने जो सही किया है बी वो भी सही है, तो मल्टीपल हो गया, ए भी सही है बी भी सही है, किसी का ए बी सी तीनों सही है, ऐसे किसी का सारे के सारे सही हैं। तो ऐसे केस कोई क्वेश्चन में लग रहे हैं तो मल्टीपल करेक्ट आंसर पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद इनकरेक्ट आंसर की, देखिए फ्रेंड्स आंसर की ही गड़बड़ी है। जैसे आंसर दिए गए हैं रेलवे की तरफ से ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन ए इसका नहीं होगा, कोई दूसरा इसका होने वाला है, और आप लोग भी नहीं किए हो, उसको भी सिलेक्ट नहीं किए हो, तभी दोस्तों इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो अगर गलत वो है तो अगर रेलवे कुछ और आंसर दे रही है, उसका आंसर कुछ और आ रहे हैं, तो ऐसे केस में इनकरेक्ट आंसर की आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे देखिए एक और ऑप्शन दिया गया है, रिटेंशन ऑफ क्वेश्चन इन द सेम सेट, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इन द सेम सेट, यानी कि 100 क्वेश्चन रहता है एक शिफ्ट में, तो 100 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो चुके हैं तो ऐसे केस में ये वाला सिलेक्ट कीजिएगा, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इन द सेम सेट, और आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए सिलेक्ट नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन में है, तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्शन वाला सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर की पे सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एक और ऑप्शन आ गया जिसमें बोला जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन आईडी क्या है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि अगर रेलवे का आप लोग बता रहे हो कि गलत है तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन आईडी है जो कि सही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आईडी है वो सही वाला ऑप्शन आईडी लिखना होगा। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, लिखना है यहाँ पे इंटर करेक्ट, तो जो सही आपको लग रहा है वो यहाँ पे उसको डालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ टाइप कर लिया, जो यहाँ पे ऑप्शन आईडी मुझे सही लग रहे हैं वो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। इसके बाद देखिए डू यू वांट ऐड रिमार्क्स, कुछ रिमार्क्स भी आप लोग डालना चाहते हो, तो अगर कुछ डालना चाहते हो तो यस में लिख सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो नो में करके आगे पेमेंट कर सकते हो। तो अगर हमें रिमार्क्स डालना है तो इसमें यस करते हैं, तो यस करते ही आपसे रिमार्क्स पूछे जाएंगे। रिमार्क्स में क्या लिखना है, तो इसमें आप लोग को इंग्लिश में दोस्तों टाइप करने हैं कि इस जिस तरह से आपको लग रहे हैं वो आपको टाइप कर देने हैं डायरेक्टली कि इसमें ए वाला आंसर जो है करेक्ट होगा। एनसीईआरटी की ए बुक आप लोग देख सकते हो, इसका पेज नंबर ए देख सकते हो, इस तरह से रेफरेंस भी आप लोग को देना है तो लिख सकते हो इसमें, तो वो लोग अच्छे से और भी चेक करके और यहाँ पे सही करेंगे। अगर कुछ रिमार्क्स नहीं देने हैं तो रिमार्क्स में यहाँ पे नो में क्लिक कर देना है, तो नो में हो जाएगा, और इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देने हैं। तो पेमेंट करते समय देखिए ऑनलाइन मोड दिखा रहा है, यहाँ पे और ऑप्शन दोस्तों कुछ नहीं आते, ऑनलाइन ही करने होंगे। और एक क्वेश्चन का किए हो तो 50 रुपए दिखा रहा है, 2 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करोगे तो यहाँ पे 100 दिखाएगा। तो देखिए 50 यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड, यानी जो एटीएम कार्ड है उसी से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। जितने भी बैंक के रुपए कार्ड है वो यहाँ पे अलाउ है, एसबीआई जो है उसका वीजा और मास्टर डेबिट कार्ड अलाउ है, और कोई भी इसके अलावा दूसरे कार्ड वीजा मास्टर वाले हैं तो उसको दोस्तों अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो रुपए कार्ड यहाँ पे अलाउ है और एसबीआई का वीजा और मास्टर कार्ड दोनों ही अलाउ है। तो आप लोग सारा कुछ डिटेल्स इस तरह से फिलअप कर लेते हो फ्रेंड्स। सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स सबमिट पे क्लिक करते ही एक नया विंडोज आपके सामने ओपन होगा जो कि रीडायरेक्ट करेगा आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए। तो देखिए इस प्रकार से आपका पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे बीच में फेल होता है फ्रेंड्स, कुछ नहीं दिखाते हैं या फिर यहाँ पे सर्वर डाउन हो जाते हैं तो नहीं दिखाएंगे, तो फिर से आपको लॉगिन करके सारा कुछ डिटेल्स फिर से फिलअप करने होंगे और फिर से इस तरह से पेमेंट वाले ऑप्शन पे आना होगा। सबसे पहले नेट बैंकिंग दिखा रहा है, तो नेट बैंकिंग पे आप लोग करना चाहते हो तो क्लिक करके नेट बैंकिंग से कर सकते हो, लेकिन आसान होता है कार्ड पेमेंट वाला ही, एटीएम कार्ड से ही पेमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा, उसी में पैसे वापस आ जाएंगे अगर ऑब्जेक्शन सही पाए जाते हैं तब। देखिए स्टेट बैंक डेबिट कार्ड यहाँ पे बोल रहा है, तो स्टेट बैंक का है तो यहाँ पे क्लिक हेयर कीजिएगा
और दूसरे बैंक का कोई भी डेबिट कार्ड है यहाँ पे रुपए कार्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देने हैं। तो देखिए इस पे क्लिक करते ही आगे का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। अब देखिए ऐसे ऑप्शन आपके पास आएंगे, सारा कुछ डिटेल्स आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से दिखाते रहेगा। 50 रुपीज यहाँ पे बताएंगे, 2 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 100 रुपीज बताते रहेंगे। और कंफर्म यहाँ पे ऑप्शन है, रीसेट ऑप्शन है तो रीसेट भी कर सकते हो, कंफर्म यहाँ पे कर दीजिएगा। कंफर्म करते ही फ्रेंड्स फिर से आपका इस तरह से दिखाने लगेगा एक बार और इसमें दिखाएगा कंफर्म करने का एक और ऑप्शन देगा, तो 2 बार कंफर्मेशन का आपको ऑप्शन देता है। तो फिर से आपको कंफर्म पे क्लिक कर देने हैं। इस पे कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करते हो आगे का ऑप्शन इस तरह से आ जाते हैं, जहां पे आपके सारे डिटेल्स भरने होते हैं। जिस एटीएम से आपको पैसे कटवाने हैं उस तरह से आपको डिटेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सारा डिटेल्स दिखाएगा। इसके बाद पे बाय कार्ड बताएगा, तो कार्ड नंबर आपको डाल देना है जो एटीएम का कार्ड है वो। इसके बाद एक्सपायरी डेट जो होते हैं वो आपको डाल देने हैं। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम, कार्ड पे जिसका नाम है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। देखिए कार्ड होल्डर नेम डालने के बाद यहाँ पे सीवीवी मांगता है, तो एटीएम कार्ड के जो पीछे का 3 डिजिट का नंबर रहता है वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। जो भी आपका 3 डिजिट का नंबर हो फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। इसके बाद ये जो कैरेक्टर दिया गया है इसको आपको यहाँ पे टाइप करके और लास्ट में पेमेंट का जो ऑप्शन दिखा रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है पेमेंट के लिए। पेमेंट पे दोस्तों क्लिक करते हैं इस तरह से आपसे ओटीपी मांगे जाएंगे कि जिस बैंक के आपका कनेक्शन है, जिस बैंक से कनेक्शन है वहां पे ओटीपी एक देना होगा। तो कार्ड नंबर आपका दिखाते रहेगा और मोबाइल नंबर दिखाते रहेगा, तो जो मोबाइल नंबर दिखाएगा उसी पे एक ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी जो आपको मिलेंगे वहां पे इंटर ओटीपी कर दीजिएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। देखिए जैसे ही सबमिट कीजिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हो कि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। पेमेंट डन सक्सेसफुली ऑन 18 अगस्त 2021 8:24 पे। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी को पेमेंट भी कर देने हैं, बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट। दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, इसको रिफ्रेश या फिर कुछ भी मत कीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा वेट करते ही इस तरह से आपको रीडायरेक्ट कर देगा फिर से वही ऑब्जेक्शन वाले पेज पे, और इंस्ट्रक्शन में दिखाएगा योर ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड सक्सेसफुली, यानी ऑब्जेक्शन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरह से दिखाते लगेगा यहाँ पे। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आपको नजर आएगा, तो इस पे आपको सिंपली क्लोज कर देना है। देखिए क्लोज करते ही इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं फ्रेंड्स। ऑब्जेक्शन डिटेल है, सारा कुछ दिखाने लगेगा कि आप लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया है या फिर नहीं किया है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन 1 किया है तो यहाँ पे 1 दिखाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्शन डिटेल में सारा कुछ दिखाएगा, कौन सा क्वेश्चन आईडी था, लैंग्वेज क्या सेलेक्ट किए थे, इनकरेक्ट आंसर के लिए आप लोग किए थे, क्वेश्चन करेक्ट आप लोगों ने क्या डाला था कि कौन सा आईडी इसका सही होगा ऑप्शन वाला। इसके बाद रिमार्क्स के लिए नो डाले थे, अगर रिमार्क्स लिखते तो यहाँ पे रिमार्क्स में भी आता जिस तरह से आप लोग एक्सप्लेन करते इंग्लिश में। तो इस तरह से पेमेंट डिटेल्स के बारे में बात करें तो पेमेंट 50 रुपये हैं जो कि हो चुके हैं, ऑनलाइन पेमेंट हुआ है सक्सेसफुल, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी दिया गया है और सारा कुछ यहाँ पे पेमेंट का डिटेल्स दिया गया है। तो अगर ऐसे हो जाते हैं फ्रेंड्स तो सक्सेसफुली आपका यहाँ पे जो है सबमिट हो जाता है और ऑब्जेक्शन, और इसके बाद जो उसके डिसीजन लेने होंगे रेलवे को वो चेक करके डिसीजन लेगी। तो इस तरह से आप लोग सभी छात्र अपना सक्सेसफुली ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट 1 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किए या फिर 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, लेकिन बाद में इनको लगता है कि और भी क्वेश्चन गलत हैं और क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करने चाहिए, तो क्या छात्र कर सकते हैं या फिर नहीं एक बार सबमिट करने के बाद? तो अगर दोबारा यानी कि सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं तो फिर से सेम टू सेम वही प्रोसेस आपको अपनाने हैं। अपना यहाँ पे लॉगिन करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के। इसके बाद फिर से यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन का प्रोसेस है फ्रेंड्स इसी पे आपको क्लिक करना होगा। ऑब्जेक्शन पे क्लिक करते ही फिर से इस तरह से आ जाएगा, और जो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन पहले से कर रखा है वो सारा कुछ इस तरह से डिटेल्स दिखाते रहेगा। जैसे मैंने इस कैंडिडेट का एक ऑब्जेक्शन रेज किया है तो इस तरह से इनका दिखा रहा है। बाकी एक्स्ट्रा आपको ऑब्जेक्शन अभी मन में लगता है कि और करें तो यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करना है और फिर से वही सारे जो होते हैं फ्रेंड्स वही सारे प्रोसेस अपनाना है। देखिए फिर से उसी तरह से ओपन हो गया। अब इसमें जिस भी क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर से कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करना है यहाँ से फिर से वही सिलेक्ट कीजिएगा, 1 क्वेश्चन पे या 2 क्वेश्चन पे या 4 क्वेश्चन पे, इस तरह से फिर से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसी तरह से जितने क्वेश्चन पे दोबारा आप लोग ऑब्जेक्शन करना है सारा का डिटेल्स इसको फिलअप कर लेने हैं। इसमें जो जो एक्स्ट्रा है उसमें प्लस करके सारा डिटेल्स फिलअप करके, और लास्ट में उसी तरह से दोस्तों जितने क्वेश्चन है उसका अमाउंट इस तरह से दिखाएगा, और यहाँ पे फिर से सबमिट करके बैंक डिटेल सबमिट करके और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आपको कर देने हैं, तो आपका ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। तो एक बार करने के बाद भी दोबारा आपके मन करते हैं फ्रेंड्स तो और भी ऑब्जेक्शन रेज इस पे कर सकते हो। तो सारे छात्र इस प्रोसेस को अपनाइए फ्रेंड्स और सक्सेसफुली यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, इसका फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। देखिए 0.1 मार्क्स का भी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है आपके कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए, इसीलिए ऑब्जेक्शन गलत क्वेश्चन होते हैं उस पर ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। 2 वीडियो मैंने बना दिया है सारे गलत क्वेश्चन पे, तो उस वीडियो में आप लोग देखिएगा बहुत सारे रॉन्ग आंसर मैंने डिस्कस किए हैं। आपके आंसर की में अगर वो सारे क्वेश्चन है तो उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या सभी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन रेज करने जरूरी है। अगर कोई एक कैंडिडेट ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो दूसरे कैंडिडेट को फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके शिफ्ट में कोई क्वेश्चन गलत है, आप लोग ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हो, लेकिन दूसरे कैंडिडेट इसको ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं, तो इनको तो फायदा मिलेगा ही, साथ में उस शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट हो उस क्वेश्चन पे आपको भी फायदा मिलने वाले हैं। और फाइनल आंसर की में सभी के ही क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे, आपको मार्क्स भी इसका मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन रेज करने ही है। आपके शिफ्ट से कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरे के भरोसे पे आप लोग मत बैठिएगा फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन गड़बड़ी लगती है, कुछ आंसर या फिर कुछ एम्बिगस लगते हैं, तो जरूर ऑब्जेक्शन आप लोग रेज कर दीजिएगा। हो सकता है कि दूसरे ऑब्जेक्शन ना रेज करें और वैसे ही चले जाए, इसीलिए आप सभी छात्र जरूर ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा जो यहाँ पे गलत आंसर नजर आते हैं। और एक भी कोई ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो फायदा सभी को इसका मिलता है फ्रेंड्स, ये फैक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, और भी क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ, और क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी आपके सामने लाऊंगा। उस पर भी चाहो तो आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, जो गलत गलत क्वेश्चन होंगे, और जितना क्वेश्चन पे गलत गलत रहेंगे ऑब्जेक्शन कीजिएगा उतना मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, सभी छात्रों को यहाँ से सारे कैंडिडेट अपना अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखकर।